चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ऋतुओं के बारे में विस्तार से जानेंगे कि आखिर मौसम कितने प्रकार के होते हैं, मतलब सीजन कितने प्रकार के होते हैं। उनको ट्विकली में विस्तार से आपको समझा दूंगा जो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और याद रखिएगा, जो सीजन आपको पढ़ना है ये कई तरह के कंपटीशन एग्जामों में पूछी जाती है, जैसे पॉलिटेक्निक, ITI और भी बहुत सारे कंपटीशन एग्जामों में ये सब पूछी जाते हैं। ठीक है ना। देखो, सबसे पहली बात है, ऋतु को हम लोग सीजन कहते हैं, जैसे मौसम कहते हैं। देखो, मौसम जब जब परिवर्तित होता है ना, आदमी के शरीर पर प्रभाव पड़ता है। अगर ठंडी से गर्मी आ गई तो देखिएगा आदमी थोड़ा सा बीमार हो जाता है, उसकी आवाज भारी आने लगती है या उसके शरीर पर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है। तो ये ऋतु को हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में सीजन कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? सीजन कहते हैं। अब ऋतुएं जो होती है ना, टोटल 5 प्रकार की होती है, लेकिन दिखाई जाती है 6 प्रकार के। थोड़ा सा देखो, मतलब ऋतुएं 5 ही प्रकार की होती है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, शरद और शिशिर जो होता है, शिशिर जो होता है ना, ये सेम ही होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर पड़ जाते हैं। अरे टोटल ऋतु अगर देखेंगे तो 6 प्रकार के हो जाएगा। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के, 5 प्रकार के नहीं। सबसे पहला ऋतु आता है ग्रीष्म ऋतु। इसको हम लोग गर्मी कहते हैं। गर्मी यानी गर्मी ऋतु भी कह सकते हैं या गर्मी का दिन भी कह सकते हैं। ये गर्मी ऋतु को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? समर सीजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? समर सीजन। इस समय सूर्य बहुत तेज निकलता है, मतलब सूर्य की जो रोशनी होती है बहुत चमकती है। यानी सूर्य भगवान हम लोग पर क्या करते हैं? अपना आशीर्वाद बरसाते हैं और वो अपनी रोशनी से जलाने का काम करते हैं। यानी ग्रीष्म ऋतु में, मतलब गर्मी ऋतु में बहुत ज्यादा गर्मी होती है और इस समय दिन बड़का होता है लेकिन रात छोटा होता है। और ये मई और जून के महीना में आती है। ये जो सीजन आती है ग्रीष्म ऋतु, ये किस महीने में आती है? मई और जून। आप सोचिएगा, ज्यादा जब गर्मी गिरना शुरू होती है वो कौन सा महीना होता है? अपना महीना देख लीजिएगा। ठीक है ना। तो ग्रीष्म का मतलब गर्मी ऋतु, ठीक है ना, ये मई और जून महीने वाले में आते हैं। इस समय दिन बड़ा और रात छोटा होता है। ठीक है। इस समय सूर्य भगवान अपना तेज धूप दिखलाने का काम करते हैं। इसको गर्मी का मौसम भी हम लोग कहते हैं। जो दूसरा होता है उसको वर्षा ऋतु हम लोग कहते हैं। वर्षा को हम लोग इंग्लिश में ऐसे तो रैन कहते हैं, रैन मीन्स वर्षा, लेकिन वर्षा ऋतु को इंग्लिश में मानसून सीजन कहेंगे। क्या बोलेंगे? मानसून सीजन। मानसून वर्षा ऋतु में क्या होता है? बारिश ज्यादा होती है, हमेशा आकाश में क्या होते हैं? बादल छाए रहते हैं। आप देखिएगा, जिस समय बारिश ज्यादा होती है, जिस समय ज्यादा बारिश होती है वो कौन सा महीना होता है? तो अपना देख के पता कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो वर्षा ऋतु को हम लोग इंग्लिश में मानसून कहते हैं और इस समय बारिश ज्यादा होती है। और इसी समय कुछ पर्व आते हैं, जैसे आप देखे होंगे रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी और भी बहुत सारे पर्व आते हैं। तो रक्षाबंधन जिस महीने में आता है वो आपका कौन सा मतलब ऋतु होता है, कि जिस सीजन में आता है वो होता है वर्षा ऋतु। इस समय बारिश ज्यादा होती है। ठीक है। अगला देखो, शरद ऋतु। शरद ऋतु को हम लोग ठंडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठंडी बोलते हैं। वर्षा ऋतु में भी थोड़ी सी गर्मी, थोड़ी सी क्या गर्मी उस समय रहती है पूरी तरह से। ठीक है ना। थोड़ी थोड़ी गर्मी इस समय क्या होती है? कम होना शुरू हो जाती है। किसमें? वर्षा ऋतु में। बारिश की वजह से थोड़ी ठंडी भी लगना शुरू हो जाती है। अब शरद ऋतु, जिसको हम लोग सर्दी ऋतु या ठंडी ऋतु के नाम से हम लोग जानते हैं, इस समय ठंडा पड़ती है। इसको इंग्लिश में हम लोग विंटर सीजन कहते हैं। ठीक है। इस समय गर्मी कम होना शुरू हो जाती है। शरद ऋतु में गर्मी क्या होती है? कम होना शुरू हो जाती है। और इसी समय आपको पर्व दिखाई देगा जिसको हम लोग नवरात्र चाहे विजयादशमी मतलब दशहरा के नाम से जानते हैं। और ये आश्विन और कार्तिक के महीने में होता है। आप देखिएगा, जिस समय दशहरा लगती है, जिस समय नवरात्र की पूजा होती है, वो कौन सा महीना होता है? उसी महीना में आपका क्या आता है? शरद ऋतु आता है। इस समय गर्मी पड़ना कम हो जाती है। ठीक है ना। उसके बाद आता है आपका चौथा है हेमंत ऋतु। इसको इंग्लिश में ऑटम सीजन कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? ऑटम सीजन के नाम से जानते हैं हेमंत ऋतु को। देखो बुआ, इसको ऑटम सीजन कहते हैं। इस समय क्या होता है? ठंडी पड़ना शुरू हो जाती है। और इस जो सीजन होता है, इस समय जो ऋतु होती है, इस समय रात बड़ा, देखो गर्मी के दिन में क्या हो रही थी? दिन बड़ा हो रही थी, रात छोटा हो रही थी। लेकिन ठंडी के दिन में, जिसको हेमंत ऋतु कहते हैं, इस समय ठंडी पड़ना शुरू हो जाती है पूरी तरह से। और इस समय रात बड़ा होता है और दिन छोटी होती है। इस समय आप पूजा मनाते हैं, जिसको लोग दीपावली, छठ, भाई दूज कहते हैं। तो अपना सोच लीजिएगा कि दीपावली, छठ कब मनाई जाती है? जिस महीने में मनाई जाती है उसी समय कौन सा ऋतु आ जाती है? हेमंत ऋतु आ जाती है। अब छठा जो है ना, शिशिर ऋतु है। इसका आप नाम बाई चांस ही कहीं कहीं सुने होंगे। ठीक है ना। देखो, शिशिर ऋतु जो होता है ना बुआ, देखो शिशिर ऋतु, शिशिर ऋतु, इसका भी इंग्लिश क्या होता है? विंटर होता है। जैसे आप शरद ऋतु का इंग्लिश देखेंगे तो विंटर होता है, तो शिशिर ऋतु का भी इंग्लिश क्या होता है? विंटर सीजन ही होता है। लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर क्या होता है कि शरद ऋतु में क्या होती है? गर्मी कम होना शुरू होती है, लेकिन शिशिर ऋतु में ठंडी बहुत ज्यादा पड़ना शुरू होती है। जैसे जनवरी फरवरी के महीना आप देखिएगा, इतना ना आदमी ठंड पड़ता है कि मतलब ससुरी जो है ना, पॉकेट से हाथ निकालना मुश्किल होता है। 26 जनवरी को ताली बजाने का मन नहीं करता है। वो होता है शिशिर ऋतु। शिशिर का मतलब आपको एकदम सुस्का देगा अंदर अंदर। तो शिशिर ऋतु को इंग्लिश में विंटर सीजन कहते हैं। लेकिन इसमें कड़क ठंड, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। और ये किस महीना में? आप देखिएगा, जनवरी फरवरी, 26 जनवरी जब आते हैं उसी समय माघ फागुन के महीना में ये शिशिर ऋतु आती है। और अंतिम जो सबसे ऋतु है, जिसको बसंत ऋतु
ऋतु कहते हैं। इस समय सरस्वती पूजा मनाई जाती है, आप देखे भी होंगे। देखो वो बसंत ऋतु ऋतुओं का राजा कही जाती है, क्योंकि इस समय उतनी भी ठंडी भी नहीं रहती, उतनी गर्मी भी नहीं रहती है, यानी मेंटेनेंस होता रहता है। समझिए कि दोनों बराबर एक तरह से लेवल रहता है। मतलब इस समय आदमी को हर काम करने में एक उत्साह लगल रहता है, हर काम जोश के साथ आदमी कर देता है, क्योंकि इस समय ज्यादा ठंडी भी नहीं होती है, ज्यादा गर्मी भी नहीं होती है। तो बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। पूछता भी है ऋतु राज किसे कहते हैं, तो भैया बसंत ऋतु को कहते हैं। ऋतुओं का राजा किसे कहते हैं, बसंत ऋतु को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस समय ज्यादा ना गर्मी पड़ती है ना ज्यादा ठंडी पड़ती है, और ये इस महीने में, इस ऋतु में हर आदमी को एक नई उत्साह मिलती है काम करने की। इसी कारण से बसंत ऋतु को हम लोग ऋतुओं का राजा ऋतु राज कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, बसंत ऋतु का दूसरा नाम ऋतु राज भी हो जाएगा। देखो ये जो होता है इसको इंग्लिश में स्प्रिंग सीजन कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, स्प्रिंग सीजन। और ये फरवरी और मार्च के महीने में, फरवरी और मार्च के महीने में जो होती है ना, ये मार्च अप्रैल भी बोल सकते हैं हम लोग, फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक है। उस समय ये सीजन आती है, और उस समय जो पूजा होती है सरस्वती पूजा होती है, और उस समय ज्यादा ठंड भी नहीं होती है और ज्यादा गर्मी भी नहीं होती है। चलिए मैंने आपको ऋतुओं की जो प्रकार 6 प्रकार की थी उसको विस्तार से मैंने आपको समझा दिया कि ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और ये बसंत ऋतु क्या होती है। 6 प्रकार के ऋतु थे, सीजन थे, मैंने इनको विस्तार से क्लियर करा दिया। आई होप आपको लगता है कि आपके लिए काफी मेहनत करी जा रही है, तो इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग आग की तरफ फैलाइए, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं। क्योंकि देखो जब मैं सफल होऊंगा तो आप लोग और नई नई टॉपिक, नई नई चीजें सिखाता रहूंगा। तो जितना हो सके वीडियो को आप लोग शेयर करिए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।